स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। टर्म्स यूज्ड इन रेडियल कैम। रेडियल कैम में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं या रेडियल कैम में कुछ ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं जिनका डिफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा, आपको फिगर से बताऊंगा। ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट्स के लिए भी, और टीचर्स भी जनरली नहीं समझा पाते हैं अच्छे से। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिसको फिगर के थ्रू मैं समझाऊंगा। देखिए रियलिटी में क्या होता है कि कैम रोटेट करता है और फॉलोवर रेसिप्रोकेट करता है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कैम का तो उसमें मानते हैं कि फॉलोवर कैम के जो पृष्ठ होता है, बाहरी जो इसका सरफेस होता है, उसके चारों तरफ रोटेट करता है। यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है जिसमें रोलर फॉलोवर का यूज हुआ है। ये है रोलर फॉलोवर जो कि रेसिप्रोकेट करता है ऊपर नीचे, और कैम इसमें घूमता है। लेकिन यहां पे एक और फिगर बना हुआ है जिसमें कैम तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उस दौरान हम देख रहे हैं कि फॉलोवर चारों तरफ घूम रहा है। फॉलोवर चारों तरफ घूम रहा है। तो दोनों फिगर को कंसीडर करके हम एक साथ डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं। इसमें पहला है आधार वृत्त एवं न्यूनतम अर्धव्यास। बेस सर्किल एंड बेस सर्किल का रेडियस, मतलब लीस्ट रेडियस ऑफ बेस सर्किल। कैम प्रोफाइल पे खींचा जा सकने वाला सबसे न्यूनतम त्रिज्या का, मतलब सबसे कम त्रिज्या का रेडियस बेस सर्किल होता है या आधार वृत्त होता है। मींस कैम प्रोफाइल पे सबसे छोटा जो सर्किल खींचा जा सकता है वो बेस सर्किल होता है। जैसे ये रोलर फॉलोवर है, ये रेसिप्रोकेट करता है ऊपर नीचे। ये यहां से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये रोलर फॉलोवर, ये टोटल फॉलोवर ट्रेवल है, मतलब इतना ही ये स्ट्रोक पूरा करता है, इतना ही स्ट्रोक ये लगाता है। ये जो सेंटर है, सेंटर रोलर का सेंटर, क्योंकि ये रोलर इस फॉलोवर के टिप पे पिन के थ्रू लगा होता है, तो इसके सेंटर को कहते हैं ट्रेस पॉइंट या ट्रेस बिंदु कहते हैं। दूसरा जो है डिफिनेशन वो है उत्थान, चढ़ाव या स्ट्रोक थ्रो। उत्थान मतलब चढ़ना, उत्थान यही तो होता है, चढ़ना। इसको चढ़ाव या स्ट्रोक थ्रो कहते हैं। दूसरे फिगर को हम देखते हैं, ये वाले फिगर को, जिसमें ये मान रहे हैं कि ये जो फॉलोवर है इसके चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है। मींस फॉलोवर क्लॉकवाइज चलेगा, कैम एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो फॉलोवर ऐसे क्लॉकवाइज चलेगा, फॉलोवर क्लॉकवाइज चलेगा कंस्ट्रक्शन कैम प्रोफाइल के कंस्ट्रक्शन के केस में। यहां पे उत्थान या स्ट्रोक थ्रो क्या होता है कि कैम द्वारा उठान कोण घूमने के अंतर्गत फॉलोअर द्वारा प्राप्त मैक्सिमम जो हाइट होती है वही होती है उत्थान, चढ़ाव या स्ट्रोक थ्रो। ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, यही होता है चढ़ाव या एसेंट कहते हैं, एसेंट कहते हैं। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो दूरी है, मतलब अगर O है ये, तो OB या OC कुछ भी ले सकते हैं, माइनस रेडियस ऑफ बेस सर्किल, यही होता है चढ़ाव। ये होता है चढ़ाव होता है OB या OC माइनस रेडियस ऑफ बेस सर्किल। उठान कोण क्या होता है? फॉलोअर के मिनिमम पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन, मींस A से लेके B तक घूमने के अंतर्गत कैम जितना एंगल बनाता है, मींस θ1, वो होता है उठान कोण या चढ़ाव कोण, जिसको θ1 से डिनोट करते हैं। ये θ1 है। विश्राम कोण क्या होता है? फॉलोअर के अपने मैक्सिमम पोजीशन, मींस B से लेके C तक
के अंतर्गत कैम द्वारा घूमा गया एंगल, मींस फॉलोअर जब यहां से बी से लेके सी तक पहुंचता है तो इस दौरान कैम द्वारा घूमा गया एंगल वो होता है विश्राम कोण, जिसको एंगल ऑफ ड्वेल कहते हैं। इसको θ2 से डिनोट करते हैं, θ2। फिर है उतार कोण। उतार कोण क्या है? फॉलोअर के अपने मैक्सिमम पोजीशन सी से मिनिमम पोजीशन डी तक पहुंचने के अंतर्गत कैम द्वारा घूमा गया एंगल वो होता है उतार कोण या एंगल ऑफ डिसेंट। इसको θ3 से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ डिसेंट, एंगल ऑफ डिसेंट, इसको θ3 से डिनोट करते हैं। अगला है क्रिया कोण। क्रिया कोण क्या होता है? फॉलोअर के अपने न्यूनतम पोजीशन पे, मिनिमम पोजीशन पे, मींस मिनिमम पोजीशन कहां से कहां तक चलेगा फॉलोअर? डी से लेके ए तक रहने के दौरान कैम द्वारा घूमा गया एंगल, उसको हम कहते हैं क्रिया कोण या एंगल ऑफ एक्शन। इसको θ4 से डिनोट करते हैं। ये है क्रिया कोण। बहुत ही आसान है समझने में, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है दाब कोण। दाब कोण समझने के लिए इस फिगर पे फिर से हम वापस लौट आते हैं। इस फिगर में दाब कोण क्या होता है? अब हमने आपको बताया कि फॉलोअर रेसिप्रोकेट कर रहा है, फॉलोअर के गति की दिशा इस पॉइंट पे आ गई थी। फॉलोअर के गति की दिशा यही तो है, फॉलोअर की गति की दिशा हम ग्रीन लाइन से खींचा हुआ है। ये है फॉलोअर की गति की दिशा, फॉलोअर की गति की दिशा, यही तो है फॉलोअर की गति की दिशा। स्ट्रोक अगर करेगा, वो रेसिप्रोकेट करेगा, तो मीन्स जैसे यहां रेसिप्रोकेट कर रहा है, यहां इस पॉइंट पे भी तो रेसिप्रोकेट करेगा भाई। मीन्स कैम अगर रोटेट कर रहा हो तो ये इस पॉइंट पे है, कैम रोटेट करेगा तो ये पॉइंट यहां भी तो पहुंचेगा। तो मान लीजिए कि फॉलोअर ही यहां पे है, तो फॉलोअर की गति की दिशा और पिच प्रोफाइल पे लंब, ये जो डॉटेड लाइन है इसको कहते हैं पिच प्रोफाइल। ये जो डॉटेड हमने बनाया प्रोफाइल, इसको कहते हैं पिच प्रोफाइल। इस पे लंब मीन्स ये स्पर्शी है, इस पे ये जो है लंब, यही होता है प्रेशर एंगल या दाब कोण। ये इस केस में है जब रोलर फॉलोअर है, फॉलोअर की गति की दिशा और पिच प्रोफाइल पे लंब, इन दोनों के बीच का एंगल, इसको कहेंगे हम प्रेशर एंगल। अब पिच प्रोफाइल पर लंब कैसे होगा? इस पे एक स्पर्शी लाइन होगा, इस लाइन पे लंब, इस लाइन पे लंब। एक्चुअली ये मैक्सिमम प्रेशर एंगल यहां पे हम शो कर रहे हैं, ये है मैक्सिमम प्रेशर एंगल, मतलब प्रेशर एंगल इस पे क्या है? मैक्सिमम है। ये एंगल जो है, एक्चुअली ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये है दाब कोण या प्रेशर एंगल। ट्रेस पॉइंट क्या है? ट्रेस बिंदु हमने पहले ही बता दिया है, रोलर का जो बीच वाला पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु, इसको कहते हैं ट्रेस बिंदु। ट्रेस बिंदु ये तो रोलर फॉलोअर के केस में है। अगर नाइफ एज फॉलोअर होता तो उसकी नोक जो होती है, वो नोक होती ट्रेस पॉइंट। नाइफ एज फॉलोअर में उसकी नोक जो होती वो है ट्रेस बिंदु या ट्रेस पॉइंट। अगला है पिच बिंदु। पिच बिंदु क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर एंगल ले रहे हैं, मैक्सिमम प्रेशर एंगल। ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे पिच पॉइंट। पिच पॉइंट, पिच पॉइंट मीन्स पिच प्रोफाइल के जिस पॉइंट पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है, पिच प्रोफाइल के जिस पॉइंट पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट पे हम प्रेशर एंगल मैक्सिमम मान रहे हैं, उसको हम कहते हैं पिच पॉइंट। एक एक शब्दों को स्लो करके वीडियो मेरे एक एक शब्दों को सुन के और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है
पिच सर्किल। पिच सर्किल क्या होता है? सर्किल, सर्किल मतलब जिसकी एक कोई त्रिज्या हो। पिच सर्किल क्या होता है कि कैम का सेंटर, कैम का सेंटर और पिच बिंदु से इसकी दूरी, कैम के सेंटर और पिच बिंदु से इसकी दूरी, इनको रेडियस मान के जो सर्किल खींचा जाता है उसको कहते हैं पिच सर्किल। इसको रेडियस मान के हम एक सर्किल खींच देते हैं ऐसे, बिल्कुल इसको रेडियस मान के हम एक सर्किल खींच देते हैं, इसको कहेंगे पिच सर्किल। इसको हम क्या कहेंगे? पिच सर्किल। ये पिच सर्किल है। प्राइम सर्किल क्या होता है? देखिए, प्राइम सर्किल रोलर फॉलोअर के केस में ही बन सकता है। प्राइम सर्किल ये पिच प्रोफाइल के स्पर्शी होता है। ये देखिए पिच प्रोफाइल है, ये प्राइम सर्किल है, ये यहाँ पे स्पर्शी हो जाता है। अगर नाइफ एज फॉलोअर होता तो प्राइम सर्किल नहीं बनता। नाइफ एज फॉलोअर के केस में बेस सर्किल को ही प्राइम सर्किल हम कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम सर्किल है वो पिच सर्किल के टेंजेंट होता है, मतलब स्पर्शी होता है। देखिए यहां से यहां तक स्पर्श कर रहा है। ये प्राइम सर्किल का जो रेडियस होता है वो बेस सर्किल का रेडियस प्लस रोलर का रेडियस होता है। रेडियस ऑफ प्राइम सर्किल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस सर्किल प्लस रोलर रेडियस। मींस बेस सर्किल के रेडियस में अगर रोलर का रेडियस ऐड कर दिया जाए तो वो प्राइम सर्किल का रेडियस हो जाएगा। मींस अगर रोलर फॉलोअर है तभी तो, अगर नाइफ एज फॉलोअर रहेगा या कोई और फॉलोअर रहेगा तो उसमें रेडियस कहाँ आएगा? जब रोलर ही नहीं रहेगा तो रेडियस कहाँ से आएगा? तो उस केस में, नाइफ एज फॉलोअर के केस में, बेस सर्किल और प्राइम सर्किल दोनों एक ही होते हैं। यहां पे हमने टोटल 11 जो डिफिनेशंस है हमने आपको अच्छे से बता दिया। ये फिगर एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये रोलर फॉलोअर है, यहां से टच करता हुआ, मतलब रोलर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से टच करता हुआ जो सर्किल है इसको कहते हैं बेस सर्किल। यही तो होता है बेस सर्किल। और बेस सर्किल से टच करता हुआ के स्पर्शी होता है कैम प्रोफाइल। क्या होता है? कैम प्रोफाइल। बेस सर्किल के स्पर्शी जो होता है उसको कहते हैं कैम प्रोफाइल। ये यहां से लेके यहां तक ये कैम प्रोफाइल है। और रोलर फॉलोअर है तो ये जो इसका ट्रेस पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर जाने वाला ये जो देखिए हरा वाला है डॉटेड लाइन, ये प्राइम सर्किल है। प्राइम सर्किल का रेडियस होता है रेडियस ऑफ बेस सर्किल प्लस रोलर का रेडियस। ये ट्रेस पॉइंट से होके जाता है। अब जैसे बेस सर्किल के स्पर्शी ये कैम प्रोफाइल होता है, सिमिलरली उसी तरह प्राइम सर्किल के स्पर्शी पिच प्रोफाइल होता है। बेस सर्किल के स्पर्शी कैम प्रोफाइल होता है, उसी तरह प्राइम सर्किल के स्पर्शी पिच प्रोफाइल होता है। देखिए ये बेस सर्किल के स्पर्शी है, कैम प्रोफाइल ऐसे स्पर्श करते हुए जा रहा है। सिमिलरली रोलर फॉलोअर है तो उसके केस में भाई प्राइम सर्किल को तो होगा ही, ये प्राइम सर्किल है उसके स्पर्शी ये पिच प्रोफाइल है। पिच पॉइंट क्या होता है? पिच प्रोफाइल का ऐसा पॉइंट जहां प्रेशर एंगल मैक्सिमम हो, दाब कोण अधिकतम हो, वही पिच पॉइंट होता है। अब कैम के सेंटर और पिच पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस हम मान लें, त्रिज्या मान लें और एक सर्किल खींच दें। ये रेड वाला सर्किल हमने खींच दिया, ये है पिच सर्किल। बेस सर्किल आपने समझ लिया कि जो सबसे मिनिमम रेडियस का सर्किल होता है कैम प्रोफाइल पे जो खींचा जाता है उसको बेस सर्किल कहते हैं। उसका रेडियस न्यूनतम अर्धव्यास होता है। उत्थान चढ़ाव या स्ट्रोक क्या होता है? यहाँ पे OB या OC, इसमें से बेस सर्किल का रेडियस ये OM हम हटा दें तो हो जाएगा ये उत्थान चढ़ाव या स्ट्रोक थ्रो। उठान कोण क्या होता है कि फॉलोअर के अपने मिनिमम पोजीशन A से लेके मैक्सिमम पोजीशन B तक पहुंचने में कैम द्वारा घुमा गया एंगल वो उठान कोण θ1 होता है।
और फॉलोअर के मैक्सिमम पोजीशन बी से लेकर सी तक रहने में कैम द्वारा घुमा गया एंगल वो होता है विश्राम कोण, जिसको एंगल ऑफ ड्वेल कहते हैं, थीटा 2 से डिनोट करते हैं। फॉलोअर के अपने मैक्सिमम पोजीशन सी से लेकर डी तक आने में कैम द्वारा घुमा गया एंगल ये उतार कोण होता है, इसको थीटा 3 से डिनोट करते हैं। और फॉलोअर के अपने मिनिमम पोजीशन डी से लेके ए तक रहने में कैम द्वारा घुमा गया एंगल वो होता है क्रिया कोण, जिसको थीटा 4 से डिनोट करते हैं। दाब कोण क्या होता है? फॉलोअर की गति की दिशा और पिच प्रोफाइल पे उसके लंब, ये पिच प्रोफाइल है, यहाँ स्पर्शिक खींच देंगे, उस पे लंब, इन दोनों के बीच के एंगल को हम कहेंगे प्रेशर एंगल। यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर एंगल हम मान रहे हैं कि मैक्सिमम प्रेशर एंगल है, तभी तो यहाँ पिच पॉइंट होगा। फिर पिच पॉइंट क्या होता है? इस सर्किल पे स्थित ऐसा पॉइंट जहां पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम हो, अधिकतम हो, उसको कहेंगे पिच पॉइंट। इस सर्किल क्या होता है? कैम का सेंटर और पिच पॉइंट का डिस्टेंस, उसको रेडियस मान के खींचा गया सर्किल, वो होता है पिच सर्किल। प्राइम सर्किल क्या होता है? प्राइम सर्किल पिच सर्किल के स्पर्शी होता है। ये देखिए, ये पिच सर्किल है सबसे बाहर वाला, और ये है ग्रीन वाला प्राइम सर्किल, ये इसके स्पर्शी है और ये टेस्ट पॉइंट से होके जाता है। प्राइम सर्किल का रेडियस इज इक्वल टू बेस सर्किल का रेडियस प्लस रोलर का रेडियस। ये अच्छे से फिगर बना के समझ लीजिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।